हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक ब्लाउज़ यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ और आज आपसे बातें करते हैं। कुछ जो भी वीडियोस थी पिछली, उन पे जो कमेंट्स थे 1 वीक से लेकर 2 वीक के अंदर जो भी कमेंट्स आए हैं, मैं उनका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वही ये बिज़ी शेड्यूल चल रहा है अभी और तबीयत भी मेरी सही नहीं चल रही है। बट जैसे तैसे करके वीडियो है मैं डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और काम भी मैनेज करना पड़ रहा है साथ में, इस वजह से तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो में आंसर कर देती हूँ क्योंकि फिर एक एक का रिप्लाई करने में भी हमारा टाइम जाता है, वही टाइम मैं वीडियो के अंदर भी दे सकती हूँ। तो इस वजह से मैं कमेंट सेक्शन का रिप्लाई है जो इसमें कर रही हूँ। तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखना, जिसने भी क्वेश्चंस किए हैं उनके सब के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। पहला कमेंट जो मैं ले रही हूँ वो है कि ज़्यादा काम होने पर कैसे हैंडल करें। मधुरा लेडीज़ टेलर इनका चैनल होगा, उनका कमेंट है कि ज़्यादा काम होने पर हम उसको कैसे हैंडल करें। देखिए, ज़्यादा काम कैसे हैंडल करें, सबके अपने घर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, है ना, कि हमारे क्या क्या काम है। मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि हमेशा अपने कामों की लिस्ट बनाएं। जो काम आपके लिए उस दिन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको ही आप अपनी लिस्ट में शामिल करें, है ना, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है हमें और घर भी है, खाना वाना बनाना, सब कुछ देखना, बच्चों को हैंडल करना, सब कुछ देखना है। उसके साथ साथ अपना काम भी मैनेज करना है। तो वो घर के काम तो उतने के उतने रहे, है ना, वो तो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन जब भी ये सीज़न आता है दिवाली तक का, इसमें जो भी काम सिलाई का करता होता है, देखो उसका काम बढ़ जाता है। देखिए, वो हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि काम ज़्यादा आएगा तो इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन उस काम को हैंडल करना कई बार हमारे लिए ना एक मिशन सा बन जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए एक तो मेरी आप टाइम मैनेजमेंट की वीडियो है जो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी, वो वीडियो आप ज़रूर से जाकर देखो। और थोड़ी सी टिप्स मैं यहाँ पर दे देती हूँ जिस तरीके से मैं अपने काम को हैंडल करती हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे पूरे दिन में मुझे पता होता है कि मुझे बहुत काम करना है, तो सबसे पहले होता है कि खाना बना के रख देना, है ना। आप एक सब्ज़ी ऐसे बना लो जो सूखी हो और एक सब्ज़ी ऐसे बना लो कि जो आप राइस वगैरह के साथ खा सको, है ना। तो 2 सब्जियां आपने सुबह में बना दी हैं तो आपका पूरा दिन का काम ख़त्म। आप उसी अकॉर्डिंग बनाओ, अपने घर के सदस्य के अकॉर्डिंग, जितनी भी क्वांटिटी में खाना बनाना होता है एक ही बार में खाना बनाओ ताकि दोपहर का और रात का खाना आपका डन हो जाए। चपातियाँ आप टाइम पर ही डिनर के टाइम पे उतार सकते हैं। दोपहर का खाना जब बना रहे हैं तो दोपहर की चपाती आपने तभी की तभी उतार दी, है ना, बना दी। तो इस तरीके से काम हैंडल हो जाता है काफ़ी। जब हमारा खाना एक बार हम बना के फ्री हो जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने आधी जंग जीत ली, ठीक है। दूसरा, मैं एक टिप फॉलो करती हूँ यहाँ पर, ये वाले कि अपना जो जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है ना, उसको मैं 1 वीक से लेकर 2 वीक तक का बना के रखती हूँ अभी भी। मतलब वो सीज़न के अकॉर्डिंग नहीं, वो मैं हमेशा करती हूँ। उससे भी मेरा काफ़ी काम आसान हो जाता है। फिर मुझे 1 2 क्या, मुझे 4 सब्जियाँ भी बनानी हो ना तो बिल्कुल ईजी लगता है मुझे। जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है, प्याज वगैरह मैं काट लेती हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा बना होता है। क्योंकि जब लहसुन छीलने में हमारा टाइम वेस्ट होता है ना, सब्जियाँ काटने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो फिर टाइम लगता ही जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो ये काम है ना, जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मान लो आप चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, तो थोड़ी देर तभी आप सब्जी वगैरह कट करके रख दो। जिंजर गार्लिक पेस्ट आप सैटरडे संडे में, क्योंकि सब घर पे होते हैं तो मैं अपने उसी के अकॉर्डिंग चलती हूँ, तभी मैं बना के रख देती हूँ। एक बॉटल भर के मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो बना के बॉटल में भर के रखती हूँ। प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा फ्रिज में बना हुआ रखा हुआ है, तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैं बना के रखती हूँ, जिससे मेरा काफ़ी काम आसान हो जाता है। बर्तन आप इकट्ठे साफ़ कर सकते हैं, है ना, अगर आपके पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है। और दूसरा चांस आप ये भी कर सकते हैं कि आप 1 महीने के लिए, अगर आपने हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई है ना, तो एटलीस्ट इस सीज़न में, मतलब जब तक आपका कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अपने लिए एक हाउस हेल्पर भी रख सकते हैं। देखिए, काम आसान करने से हमारा काम
ही इजी होता है, हमारी हेडेक बच जाती है ना। जब हम इनकम कमा रहे हैं, मान लो जी आप 2-4 काम वापस लौटाओगे, उससे अच्छा है कि आप किसी की हेल्प भी कर दोगे, किसी को काम मिल जाएगा और आपका काम भी इजी हो जाएगा। अपना काम बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। अगर हम अपने काम को ईजी करेंगे, है ना, और ज़्यादा काम करेंगे, तभी हमारे पास इनकम भी डबल होगी। इनकम बढ़ेगी तो आप इस तरीके से अपने लिए हाउस हेल्पर तो रख ही सकते हैं। अगला कमेंट है विद्या जी का कि हाय मैम, चेयर पे जो बैक पिलो है वो कहाँ से लिया, मुझे भी ऐसा ही चाहिए है। देखिए ये मैंने अपनी ना लोकल मार्केट से ही लिया था। मेरी सोसाइटी के नीचे ही मार्केट है जो, वहाँ पर मेडिकल स्टोर था। मैं दवाई लेने के लिए गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो उनको दिख गया था, वो वर्क फ्रॉम होम घर से किया करते थे, तो उनको नीड थी पहले इसकी, तो उन्होंने अपने लिए लिया था। तो अब ये मेरे काम आ रहा है क्योंकि अब वो ऑफिस जाते हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम नहीं है, अब वर्क फ्रॉम होम मैं करती हूँ। तो जो भी इंसान सारा दिन बैठकर कुर्सी पर काम करता है ना, तो उसको ऐसे पिलो की ज़रूरत होती है। आप भी अपने मेडिकल स्टोर के आसपास पूछ सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि चेयर पिलो के नाम से आप सर्च करेंगे तो आई थिंक अमेजन वगैरह पे दिख जाएगा। कोई भी काम ढूंढना मुश्किल नहीं होता है, कुछ भी आप गूगल पे सर्च करते हो, ढेर ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। मैंने तो अपने ये लोकल मार्केट से लिया था, तो इसलिए कोई लिंक वगैरह तो मैं शेयर कर नहीं सकती हूँ। तो पहले भी इसके बारे में कई बार कमेंट आए हैं मेरे पास चेयर के पिलो को लेकर, इसलिए इस वीडियो में भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये मैंने पास ही की स्टोर से लिया था। आप मेडिकल स्टोर पे पूछ के देखो अगर आपके पास है, क्योंकि मैंने मेडिकल स्टोर पर ही लिया था ये। उनके पास ऑफ़र में चल रहे थे आई थिंक। और दूसरी बात ये है कि आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, जरूर से आपको मिल जाएगा ये। अगला कमेंट है नेवी बुटीक, इनकी आईडी है, आप कहाँ रहती हो डियर, मुंबई में क्या? तो मैंने वैसे तो इनको पर्सनली मैसेज कर दिया है आई थिंक शायद कल रात में, बट मैं बता देती हूँ कि मैं नोएडा से हूँ। कोई और नया भी मेरी वीडियो देख रहा हो, उसके मन में भी ये क्वेश्चन हो, मुझसे पूछना चाहता हो कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं नोएडा में रहती हूँ। यही मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। वैसे मेरा ससुराल हरियाणा से है, मैं पंजाब से हूँ। तो बाकी की फैमिली है जो रोहतक में रहती है, तो मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ नोएडा में रहती हूँ। अगला कमेंट है जमेश जी का कि जो कल की वीडियो मैंने शेयर की है, बेसिकली उसके ऊपर कमेंट है कि जो मैंने साड़ी कल बनाई है उसकी मैं सिलाई कितनी लेती हूँ। तो इसी से रिलेटेड एक और कमेंट रीना फैशन जी का भी आया हुआ कि मैम आप साड़ी की स्टिचिंग कितनी लेती हो। तो मैं दोनों का आंसर कर देती हूँ कि मैं इस रेडी टू वियर साड़ी बनाने का 500 चार्ज लेती हूँ। क्यों, इससे रिलेटेड भी मैंने शुरू में वीडियो बनाई थी, बट कुछ खास मुझे लगता है उस पर व्यूज़ वगैरह नहीं है। अगर आप लोग कहोगे कि मैं कितना चार्जेस वगैरह है जो अपने बुटीक में लेती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं दोबारा से उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। है गीता जी का कि मेरे पास भी कपड़े नहीं आते सिलवाने। तो कोई बात नहीं, आप देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आइडियाज़ शेयर किए हैं, आगे भी करती रहूँगी कि किस तरीके से आप अपने पास कस्टमर है जो बढ़ा सकते हैं। देखिए एक टिप किसी के काम नहीं आती तो किसी दूसरे के काम आ जाती है, आपके कोई और काम आ सकती है। तो आप चैनल पर बने रहिए, सारी वीडियोस देखिए। अगर आपने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप मेरे चैनल पर नीचे जाकर देखेंगे तो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। हर एक वीडियो में मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स रखती हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरीके से मैं फॉलो करती हूँ, या फिर जो मेरे काम नहीं आया आपके काम आ सकता है, मैं वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। नेक्स्ट कमेंट मैं ले रही हूँ, भूमि बुटीक करके आईडी है। मेरा होम बुटीक है बट काम अच्छा खासा आता है, तो क्या ये मशीन ज़्यादा लोड ले लेती है? ये मेरी मशीन के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि मैंने इसी वीडियो में आई थिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ कि आप एक बुटीक रन कर रहे हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा काम आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप इस मशीन के साथ काम नहीं चला सकते हैं। मेरे साथ भी एक और मशीन है मोटर वाली, मतलब मेरे पास भी एक और मशीन है मोटर वाली, बट मैं देखिए इसी से काम करती हूँ। मैं दिन के सिर्फ़ और सिर्फ 2 सूट ही स्टिच करती हूँ, उससे ज़्यादा का काम मैं नहीं करती हूँ। मेरे पास काम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब मैं 3 से 4 बनाती हूँ, तो मैं उस मशीन की हेल्प ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसी से काम चलाती हूँ। 3 साल हो गए हैं मुझे इससे काम करते हुए, अभी तक मुझे इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई है।
और छोटी मोटी कोई इशू आया है तो उसको मैंने खुद से हैंडल किया है। मैंने अभी तक इसके लिए बाहर से मतलब बाहर से बुलाकर सर्विस नहीं करवाई है इसकी। आप अपनी मशीन को अपने हाथों में रखिए, उसकी सफाई वगैरह है जो टाइम पर करते रहिए, क्योंकि एक बार जब आप बाहर से बुलवा लेते हो, मशीन खुल जाती है ना, तो फिर उसमें दिक्कत आती ही रहती है। तो मैं अभी तक अवॉइड ही कर रही हूँ। जब तक इसमें छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद ही हैंडल करती हूँ उसको। साफ़ सफाई इसकी करते रहो, और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इस मशीन में, क्योंकि ऑयल तक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 2-3 महीने में एक बार भी ऑयल डालते हो ना, 2 महीने तक भी इसमें आराम से आप ऑयल डाले बिना काम चला सकते हो। और वो भी ऑयल सिर्फ फ्रंट में ही लगता है, बैक की साइड नहीं लगता है। और दूसरा ये है कि ये लोड, देखिए अगर हम 3-4 घंटे इसको लगातार चलाएंगे तो डेफ़िनेटली ये मशीन लोड ले सकती है। तो मैं इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं ब्रेक लेती रहती हूँ इस मशीन से, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोड नहीं आने देती हूँ, क्योंकि ये मशीन मेरे लिए एक अनमोल ख़जाना है। मैं इसको ख़राब नहीं होने दे सकती, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स के साथ है ये मशीन। मेरी पीको, इंटरलॉक सारे काम इससे हो जाते हैं, सिलाई भी इसी से हो जाती है। तो मैं थोड़ा ध्यान देकर इस मशीन का रखती हूँ स्पेशली। इस वजह से अभी तक मेरी ये मशीन अच्छे खासा काम कर रही है। आपकी बुटीक पे बहुत ज़्यादा काम आता है। आप 5 से 6 सूट तक एक दिन में स्टिच करते हो, और सीज़न के टाइम पे भी करते हो, तो उसके लिए आपको एक और से मशीन ज़रूर से चाहिए साथ ही में। आप अम्ब्रेला मशीन रख सकते हो, या फिर जैक की मशीन ले लीजिए। तो काफ़ी सारी मशीनों के है जो डिमांड होती है मार्केट में, आप सर्च कर सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं। मैंने ये मशीन उन लोगों को सजेस्ट की है जिनके पास अम्ब्रेला मशीन है या फिर मोटर वाली मशीन है मेरी तरह, तो वो साथ में अगर इंटरलॉक पीको का काम करना चाहें तो वो ये मशीन ले सकते हैं, या फिर इससे कम प्राइस की भी मशीन है जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट ज्योति जी का है। ज्योति जी काफ़ी वीडियोज़ में कमेंट करती हैं, हमेशा करती रहती हैं, तो इन्होंने दिल भेजा है। ज्योति जी आपका थैंक यू सो मच। आप वीडियोस देख रही हैं, रेगुलर बेस पे देख रही हैं, इसीलिए आपका कमेंट मुझे दिख ही जाता है। तो थैंक यू, और वीडियोस देखने के लिए ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा। अगला कमेंट है अनमोल जी का, अनमोल अथर्व कि अगर मैं किसी का नाम गलत मतलब प्रनाउंस कर दूं तो उसके लिए सॉरी। मैम आपकी सब वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच। या तो इनके हस्बैंड की आईडी होगी आई थिंक ये। तो थैंक यू सो मच। आप वीडियोस देख रही हैं, आपको वीडियोस पसंद भी आ रही है, तो मेरा काम ना यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे जब मैं काम कर रही हूँ ऐसे। मतलब कहते हैं ना, आपके फ़ीवर भी है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको स्टिचिंग का काम भी संभालना है, उसके बाद आपको वीडियोस भी अपलोड करनी है। तो अगर कोई इस तरीके के कमेंट्स आपको दिख जाते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए अगर आप वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, जो लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, एक हार्ट भेज दिया करें, तो मुझे पता चल जाता है कि रेगुलर बेस पे कौन वीडियोस देख रहा है। डिज़ाइनर पूजा जी का कमेंट है कि मेहनत बहुत है यूट्यूब पर, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो वैसे मैंने इनका रिप्लाई कर दिया था। ये मेरी बहुत पुरानी वीडियो के ऊपर कमेंट आया है, तो इनका रिप्लाई मैं आई थिंक कर चुकी हूँ। येस, यूट्यूब पे बहुत मेहनत है, सीरियसली बहुत मेहनत है। आप देखो, आप बीमार हो जाते हो, आप एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे ना, तो आप अपने बॉस से बोल के छुट्टी ले लोगे। उनको पता होगा कि आपको फ़ीवर है, लेकिन यूट्यूब पे जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हो, आपको कोई नहीं, आप मतलब किसी से छुट्टी नहीं ले सकते हो। आप जनता ही है जो साथ देती है। अगर आप लोग मतलब कहते हैं ना, आपकी देखने वाली ऑडियंस आपको समझती है ना, तो आपकी वीडियोस को वो रेगुलर देखती रहती है। फिर आप चाहे 2 दिन बाद डालो, 4 दिन बाद डालो, लेकिन जनता का विश्वास जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक वो आपसे कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, रेगुलर आपकी वीडियोस नहीं देखते हैं ना, तो फिर चैनल को चलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और लंबा ब्रेक तो आप सोच ही नहीं सकते हो। अगर आपने 1 वीक का भी ब्रेक इस पे ले लिया ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वापस से अपने चैनल को ग्रो करने में। इसलिए यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हो तो आप ये सोच लीजिए कि एक ऑफिस जाने से भी ज़्यादा मेहनत का काम है। रेगुलर आपको वीडियोस डालनी पड़ेगी, कंटेंट सोचना पड़ेगा, हमेशा आपको एक से एक आइडिया इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी वीडियोस को चलाने के लिए। यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, यहीं तक। मैंने सोचा मैं कई दिनों से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो आज वीडियो के थ्रू आप लोगों का रिप्लाई भी कर देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं कल मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप भी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। आजकल वायरल है जो फैला हुआ है, घर में कोई एक भी बीमार
बीमार हो जाता है तो पूरी फैमिली बीमार हो जाती है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, पहले बच्चे फिर हस्बैंड और अब मेरा नंबर लग गया है। हालांकि अभी आज मैं भी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, बट आप लोग भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए क्योंकि बारिश वगैरह ऐसी चल रही है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है, कभी गर्मी हो जाती है तो कभी सर्दी हो जाती है, कभी हमें एसी चलाने का मन करता है, कभी हम बंद कर देते हैं। तो इन सब चक्कर की वजह से ना हमारी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो आप भी अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।